अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस क्लास में हम अपना दूसरा सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे HTML के हवाले से कि HTML क्या होता है। फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। HTML एंड CSS दोनों साथ ही पढ़ेंगे ऑलमोस्ट एक ही सेक्शन में, लेकिन पहले हम HTML के ऊपर बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला CSS को कंटिन्यू करेंगे दरमियान से। ठीक है, तो जनाब HTML क्या होता है? HTML चलें कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है HTML के हवाले से। इसमें डिस्कस करते हैं HTML बेसिकली होता क्या है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि हम जो अपनी लैंग्वेजेस शुरू करेंगे, जो अपना काम शुरू करेंगे, वो HTML से शुरू करेंगे। यानी कि पहला वेब पेज या जो भी हम वेब पे काम शुरू करेंगे वो हम HTML से शुरू करेंगे। यानी जो भी वर्क हमारा होगा ऑल एंड ऑल विल बी इन दी HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद HTML इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाती है कि HTML हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा गुज़िश्ता क्लासेस में, गुज़िश्ता सेक्शन में आपने पढ़ा कि बेसिक कोडिंग गाइड के अंदर के हम .html की मदद से जो भी हमने वेब पेजेस बनाए थे वो .html थे। यानी कि HTML की फ़ाइल जो टाइप थी HTML थी। तो HTML जो वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है कि फ़ाइल टाइप हम HTML के बजाय PHP या कोई और भी रख दें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो HTML से ही बनता है। ठीक है, तो और कभी-कभी पूरी-पूरी वेबसाइट HTML में बन जाती है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं करनी हो तो HTML से बना लेते हैं, नहीं तो प्रोग्रामिंग अदरवाइज़ हम HTML इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल उसके बाद आती है बात, वी कैन क्रिएट अ वेब पेज इन एनी लैंग्वेज विदाउट HTML। ये देखें, ये बात क्लियर हो गई जो मैंने गुज़िश्ता क्लास में गुज़िश्ता टॉपिक में कही। अभी गुज़िश्ता मैंने जो सेंटेंस में कही कि हम किसी भी लैंग्वेज में वेब पेज बना ही नहीं सकते HTML के बगैर, क्योंकि HTML से बेसिक सिंटैक्स जो होता है, जो बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML से बनता है। उसके बाद यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई, ये HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट्स अ रेंडरिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी तो अब रेंडरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है? तो जनाब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर आप बाकायदा प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड प्रोग्राम की एक सबसे छोटी सी मिसाल मैं आपको अगर दूं तो जनाब वो ये है कि अगर आप लिखते हैं सपोज 2+2 तो 4 आएगा। दिस इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने आपको दी। यानी जिसके अंदर आप मैथमेटिकल फंक्शंस लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स जिसमें चल सकती है, अर्थमेटिक जो समझ सकती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। 2 और 2 4 आएगा, 4 और 4 8 आएगा रिजल्ट में, या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16 आएगा। यानी कि आप मुख्तलिफ मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा सकते हैं और मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से, मुख्तलिफ टाइप के फंक्शंस की मदद से, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, फिर अरेज के फंक्शंस होते हैं, उनकी मदद से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अरेज मैंने एक नाम लिया। बहरहाल इन सब चीज़ों की मदद से वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर पूरी मतलब प्रोग्रामिंग होती है, तो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड में और सेम क्लास में हम प्रोग्रामिंग के हवाले से ही बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है। लेकिन HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ रेंडरिंग लैंग्वेज। रेंडरिंग लैंग्वेज में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ शो किया जाता है। ठीक है, सपोज रेंडरिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपने लिखा यार, आपने ऊपर लिखा इंट्रोडक्शन, नीचे आपने लिखा कि आपने एक इंटर लगाया, नीचे आपने लिखा कि जनाब ये आपने लिखा इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ, आपने लिखा इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ का क्या मीन हुआ कि ये आपने एक हेडिंग लगाई, फिर आप जाहिर सी बात है सेम लाइन में तो अब आप डेटा नहीं लिखेंगे ना, अब आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आके आप लिखते हैं माय नेम इज़ शाजिब कमाल और वट जो भी आपने लिखना होता है वो आप नीचे मेंशन करते चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है जनाब कि दैट्स गुड टू नो दैट योर नेम इज़ शाजिब कमाल, लेकिन कंप्यूटर लाइन ब्रेक्स वगैरह को नहीं समझता। तो कंप्यूटर को बताने के लिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको लाइन ब्रेक देना है, आपको कुछ भी देना है, वो क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर आप यूज़ करते हैं जनाब आप यूज़ करते हैं रेंडरिंग लैंग्वेज। ठीक है, कि यहाँ पे लाइन ब्रेक होना चाहिए, यानी पूरा रेंडर कराने के लिए कोई भी डेटा को, कोई आपकी इमेजेस को रेंडर कराना हो, तो वेब पेज के ऊपर कुछ भी चीज़ शो करानी हो और तरीके से शो करानी हो, उसके लिए हम एक रेंडरिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रेंडरिंग लैंग्वेज है जिसे हम HTML कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मार्कअप टैग्स। मार्कअप टैग्स यानी कि वही वाली बात आ गई, आपने बताया जनाब, अब आपने लिखा इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ, इट्स अ हेडिंग। तो कैसे पता चलेगा ब्राउज़र को कि ये हेडिंग है? आप तो सिंपली लिख देंगे, आप तो नोट पैड पर लिखेंगे, वो तो प्लेन लिखा जाएगा। ठीक है ना, उसको क्या आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सेलेक्ट किया बोल्ड पे क्लिक कर दिया, क्योंकि बोल्डिंग वगैरह नहीं होती है यहाँ पे। यानी ये दिस इज़ नॉट MS वर्ड नहीं है, MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है कि आपने इसको सिंपली बोल्ड कर दिया। लेकिन मार्कअप आपको मार्क करना पड़ता है यार, यहाँ से हमारी हेडिंग शुरू हो रही है,
फिर इवन आपको ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर हेडिंग ख़त्म हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड टैगिंग एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ HTML. तो HTML consists of markup tags. HTML completely depends on its tags and attributes which controls the whole HTML document. ठीक है, HTML मुकम्मल तौर पर अपने टैग्स और एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है, एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है, जो कि इसके पूरे HTML पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, HTML मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ टैग्स एंड ईच टैग कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस. ये HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं और हर टैग जो है वो मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म कर सकता है. दिस इज़ अनदर स्पेशलिटी ऑफ इट, दी HTML के इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं. ठीक है ना. और मतलब आपको अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, आपको इन टैग्स को आपको शुरू में तो शायद याद करना पड़े, लेकिन याद भी नहीं करना पड़ता. 10-15 टैग्स आप नोट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं होते वो, और उसके अंदर इतने सिंपल टैग्स होते हैं. लाइक अगर आपको पैराग्राफ लगाना है तो आप P लगा देंगे. अगर आपको हेडिंग लगानी है, बताना जनाब यहाँ से हेडिंग शुरू हो रही, तो शुरू में आपने H लगा दिया और एंड में H लगा दिया. थोड़ा सा मेथड है, लेकिन बहरहाल एक्चुअली आपने H लगा दिया तो दिस इज़ कॉल्ड द हेडिंग. और इसी तरीके से टाइटल लगाना तो टाइटल लगा दिया, तो बहुत सिंपल है एंड आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं पेश आने वाली इंशाल्लाह ताला. HTML is a loose language, but we should be strict when tagging. HTML बेसिकली तो लूज लैंग्वेज है, लेकिन जब हम टैगिंग कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. यानी कि ये क्या मीन हुआ लूज लैंग्वेज एंड स्ट्रिक्ट का? तो इसका मीन ये हुआ कि जनाब शुरू में भी आपने H लगाया, आखिरी में भी आपने H लगाया. ठीक है ना. सपोज आपने लिखा इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ, सो दिस इज़ अ हेडिंग. अब हेडिंग के शुरू में भी आपने H लगाया और आखिरी में भी आपने H लगाया, ताकि आप ये क्लियर करें कि जनाब ये हेडिंग है. तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जी हो सकता है बाय मिस्टेक आप क्या कर दें, बाय मिस्टेक आप ये कर दें जनाब के शुरू में आप लिख दें, शुरू में जो आप H लिखें हेडिंग के लिए वो आप कैपिटल लिख दें, लास्ट वाले में आप स्मॉल H लिख दें. तो दिस इज़ नॉट गुड. तो अगर शुरू में स्मॉल है तो लास्ट में स्मॉल, शुरू में कैपिटल है तो लास्ट में कैपिटल. दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रिक्टनेस. सो आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं HTML वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यूँ कहना चाहिए रेंडरिंग लैंग्वेज वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाटसोएवर. HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है. ठीक है, जबकि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डायनामिक लैंग्वेज होती हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो द डिफरेंस इज़ कैन कूल. आपने कभी फेसबुक देखी होगी, facebook.com आपकी भी होती कभी क्या लाजमी आपने सूरत में देखी होगी बाय द वे. तो facebook.com आपकी भी है, facebook.com आपके एक दोस्त की भी है. दोनों ने सेम एड्रेस ओपन किया हुआ है, facebook.com. ठीक है, दोनों के पास सेम एड्रेस है, लेकिन दोनों के पास अलग अलग टाइम लाइन्स हैं, दोनों के पास अलग अलग नेम्स आ रहे हैं, दोनों के पास अपने अपने नेम्स आ रहे हैं. हालांकि एड्रेस सेम है, सेम वेब पेज है, अलग अलग डेटा आ रहा है. ठीक है, बट अगर आप नोट करें, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह की वेबसाइट होती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो आप दोनों के पास सेम डेटा आएगा. जैसे कि विकीपीडिया के आपको लिंक शेयर करेंगे यार, आप अपने दोस्त को कहेंगे यार ये वाला विकीपीडिया का लिंक ओपन करो, वो ओपन करेगा, विकीपीडिया का वो लिंक ओपन करता है और आप भी ओपन करते हैं, तो एक्जैक्टली दोनों के पास सेम डेटा आएगा. लेकिन फेसबुक के ऊपर ऐसा होता है कि आपके पास अगर आप मैसेजेस में क्लिक करेंगे तो फेसबुक मैसेजेस का लिंक आ रहा होगा, लेकिन आपके पास फिर भी अलग डेटा होगा और आपके दोस्त के पास अलग डेटा होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक. तो डायनामिक लैंग्वेजेस में जो वेबसाइट्स बनती हैं वो उनके ऊपर डेटा अलग अलग आ सकता है, हालांकि लिंक एक हो. लेकिन स्टैटिक लैंग्वेज HTML, तो जो प्योरली HTML की वेबसाइट्स होती हैं प्योरली, वो उनके अंदर डेटा सेम ही रहता है. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ. बाकी विकीपीडिया इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन HTML पर है, लेकिन इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल हुई हैं. लेकिन द थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर के उसके अंदर लॉजिक स्टैटिक वाली थी, तो मैंने आपको मिसाल दी थी. लेकिन इंस्टीट्यूशंस वगैरह की वेबसाइट्स जो होती हैं जिसमें डिज़ाइनिंग का ज़्यादा वर्क होता है, खूबसूरत सी होती हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं. सो दे मोस्टली क्रिएटेड ऑन HTML ओनली, प्योरली HTML. सो वो स्टैटिक लैंग्वेज यानी स्टैटिक में होती हैं. फिर वो एक्जैक्टली जब आप लिंक शेयर करेंगे दोनों के पास सेम डेटा रहेगा. उसके बाद HTML इज़ अ रेंडरिंग लैंग्वेज एज वेल. तो क्लियर होगी बात, वही वाली जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जनाब HTML जो है रेंडरिंग लैंग्वेज है. अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जनाब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी इन टू टाइप्स, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. HTML तो जनाब रेंडरिंग लैंग्वेज हो गई, बात क्लियर हो गई कि ये सिर्फ ये आपको मार्कअप वगैरह करके देती है, मार्किंग करके दे देती है कि इधर क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, बस. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी इन टू टाइप्स, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो होती है आपकी, या सर्वर साइड, तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई. जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज. तो होता क्या है कि आपके सर्वर,
आपने अपनी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड किया है तो सर्वर में चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि क्लाइंट के कंप्यूटर में जो वेब पेज ओपन होगा उसमें चेंजेस आएंगे। तो वो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की वो जावास्क्रिप्ट टाइप है, यानी कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो सिर्फ उसी के कंप्यूटर में चेंजेस आएंगे, सबके पास नहीं आएंगे, सिर्फ उसी के पास आएंगे। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड दी क्लाइंट साइड। लेकिन सर्वर साइड लैंग्वेज जो होती है जनाब, सर्वर साइड लैंग्वेज में ये होता है कि अगर सर्वर में चेंजेस फिर वो कोई क्लाइंट नहीं कर सकता। अगर आपने अलाउ किया हो तो क्लाइंट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल सर्वर साइड लैंग्वेज में ये होता है कि चूँकि सर्वर में चेंजेस हो सकते हैं उस लैंग्वेज के जरिए, जैसे कि PHP इज़ सर्वर साइड लैंग्वेज एग्जैक्टली। PHP के चेंजेस सर्वर पे इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स में आपकी वेबसाइट ओपन हो रही होगी सबके पास चेंजेस फील होंगे, तो सबके पास चेंजेस आ जाएंगे। जबकि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई चेंजेस आते हैं या किए जाते हैं, डायनामिकली चेंज होता है, तो वो सिर्फ उसी के पास रहेगा। अच्छा, वी कैन डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग HTML। बिल्कुल, अब उससे पहले आती है बात, HTML कैन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस बट HTML कैन परफॉर्म दैट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनाब, वी कैन डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग HTML। हम HTML को यूज़ करते हुए अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। मीनवाइल हम वी कैन डेवलप अवर वेब पेजेस यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जबकि HTML को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, इट इज़, और नीचे लिखा हुआ वी हैव टू कंबाइन CSS विद HTML टू ऐड सम स्टाइल्स इन अवर वेब पेज। मैं क्लियर करता हूँ दोनों चीज़ों को। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है आपका, उसमें ये होता है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग कर रहा होता है। तो डिज़ाइनिंग और डेवलपर इसलिए कहते हैं उसको जनाब क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो फ्रंट एंड पे काम करता है, उसका काम ये होता है वेबसाइट के लुक में कैसी है, दिखने में कैसी है, यार इसका कलर ब्लू है, इसका कलर रेड होना चाहिए, इसका कलर ये वो फलाना फलाना फलाना, इसका कलर ऑरेंज होना चाहिए था, या ये बटन यहाँ पे होना चाहिए, ये बटन वहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया जनाब, डिज़ाइनिंग हो गई है। डेवलपमेंट क्या, इस बटन पर जब क्लिक हो तो जो प्रोसेस हो वो प्रोसेस कैसे हो, और फॉर्म अगर आप सबमिट करें डेटाबेस में कैसे जाए, और यानी बैकएंड के सारे काम, यानी कि वेबसाइट वर्क कैसे करे, वो होती है डेवलपमेंट। वी कैन डेवलप अवर वेब पेजेस। और डिज़ाइन क्या मतलब लुक वाइज कैसी लगे, वो होती है डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो हम HTML इज़ अ प्लॉट, HTML के जरिए हम पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर रंगो रोगन करने के लिए, आपकी बिल्डिंग में कलरिंग करने के लिए, प्लास्टर वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए आपको CSS यूज़ करनी पड़ती है। एज वी मेंशन कि वी हैव टू कंबाइन CSS विद HTML टू ऐड सम स्टाइल्स इन आवर वेब पेजेस। लॉजिक हैज बीन क्लियर्ड। उसके बाद बात आती है HTML कैन प्रोटेक्ट एनी इमेज, लिंक और टेक्स्ट। HTML की को यूज़ करते हुए आप अपनी इमेजेस, लिंक और टेक्स्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन प्रोटेक्ट इमेजेस, लिंक्स और टेक्स्ट विया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि अपने लिंक्स को, अपने टेक्स्ट को और अपनी इमेजेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो वन विल बी एबल टू कॉपी अवर टेक्स्ट बाय यूजिंग दी जावास्क्रिप्ट। बट फिर भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जनाब जुगाड़ हर किस्म की हो जाती है। जब बात पाकिस्तानी या इंडियंस की आती है तो सब कुछ हो जाता है, तो टेंशन ना लीजिए, कॉपी हो जाएगी जो आप इमेज बनाएंगे। इवन ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं इसको भी काट कूट के कुछ ना कुछ कर कर आके उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं और अपने यूज़ में ले लेते हैं। मतलब बंदा क्लेम कर करके तंग आ जाता है और रिजल्ट नहीं आता। या कहने का मकसद है कि इतनी सारे कॉपीराइट्स हो जाते हैं कि बंदा बोलता है क्या करें, इसको कहाँ से रोकें, जाने दो। ये भी होता है। फिर बाज़ औक़ात वही कोड जो फ्रीली अवेलेबल होता है या पेड अवेलेबल होता है, वो एक बंदा अगर हम बना रहे हो 5,000 का, तो वही बंदा पाकिस्तान में जो है वो हमारे सारे कोर्सेज मिलाकर 1,000 का सेल कर रहा होता है। सो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और इंडिया, सो ऑल थिंग इज़ पॉसिबल, तो रहने दीजिए। लेकिन बहरहाल जो जनरल बात है वो ये कि HTML प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जावास्क्रिप्ट वगैरह या PHP वगैरह प्रोटेक्ट कर सकती है। जो आपको बताना था मैंने बता दिया। और दूसरी बात, मैंने जो हमारी जो ख़ासियतें, जो स्पेशलिटीज़ हैं हम इंडो पाक पीपल की, तो वो भी मैंने साथ-साथ बता दी। अच्छा जी, उसके बाद HTML इज़ नेसेसरी टू मेक अ फॉर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नेसेसरी टू मेक द HTML फॉर्म वर्केबल। HTML के ऊपर हम एक फॉर्म को बना लेते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने फॉर्म को वर्केबल बनाते हैं। यानी कि एक फॉर्म आपने डिज़ाइन कर दिया, उसके बटन वगैरह लग गया, उसका सारा शेप वेप आ गया, लेकिन उसको वर्केबल बनाने के लिए अब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक अनदर बेनिफिट बता दिया। यानी कि वो काम करे, उसका डेटा आपका डेटाबेस में जाए व्हाटसोएवर। तो जनाब ये था जनाब हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन HTML और HTML का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें डिफरेंस, और HTML कैसे काम करती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली काम करेंगे। कोशिश कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे ज़रूर पूछिए, अगर किसी भी हवाले से हो। मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कमेंट्स रीड करूँगा और आपको टाइम बाय टाइम आंसर देने की कोशिश करूँगा। किसी भी सवाल में उलझ जाए तो फ़ौरन कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल सके और आपकी उलझन ख़त्म हो और आप अपनी प्रॉब्लम से निकल कर आगे सीख सकें, कंटिन्यूटी जारी रख सकें।
चलें जी, फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।